13 साल का लड़का जब अपने घर से बाहर निकला तो उसे एक लकड़ी के बोर्ड में एक चैलेंज मिला कि मुझसे आओ तलवारबाजी करो, लड़ाई करो। उस लड़के ने उस बोर्ड के नीचे अपना नाम लिख दिया। कुछ दिनों बाद उसके घर पे एक खत आता है कि मैं तुम्हारे लड़ाई का चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, आओ मेरे गांव और मुझसे लड़ाई करो। उसके परिवार वाले डर गए और फिर उस वॉरियर के घर गया और उससे माफ़ी मांगने लगे। लेकिन उसने कहा कि जब वही लड़का मेरे पास आके मुझसे माफ़ी मांगेगा तभी मैं उसे माफ़ करूँगा। वो लोग खुश हुए परिवार वाले उसके और अपने लड़के को उसके पास ले आए। लेकिन जैसे ही लड़का उसके पास आया उसने अपनी लकड़ी की एक तलवार उठाई और उसके ऊपर हमला कर दिया। उसके पास एक लोहे की तलवार थी, लेकिन जब तक वह अपनी लोहे की तलवार उठाता तब तक उस 13 साल के बच्चे ने उसकी आँख में लगातार वार करता गया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि मियामोटो मुसाशी था। हेलो, मेरा नाम है अनुज शुक्ला और मैं आज आपको किसी एक वॉरियर की कहानी नहीं बताऊंगा बल्कि एक योद्धाओं की कहानी जिन्हें हम लोग समुराई कहते हैं, जापानीज योद्धा। आज मैं उनकी कहानी आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि अपने आप में आज के समय जापानीज योद्धा समुराई पूरे वर्ल्ड में, ना कि जापान में बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है। क्यों इतने फेमस है, क्यों आज इन लोगों को लोग इतने समुराई को पसंद क्यों कर रहे हैं, बल्कि इन पे कई फिल्में बन चुकी हैं, कई नॉवल लिखी गई हैं और आजकल तो मैं देखता हूँ कई मोटिवेशन स्पीच, यहाँ तक कि लोग अगर किसी के बारे में उदाहरण देते हैं तो समुराई का भी उदाहरण देते हैं। डिसिप्लिन की एक बात करते हैं तो समुराई का भी नाम लेते हैं। क्यों इतना लोग इतना उन्हें पसंद कर रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, तो आज इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो समुराई के बारे में 3-4 बातें हम लोग जानेंगे। पहली कि समुराई कौन है, समुराई का अस्तित्व कैसे, मतलब समुराई कैसे जन्मे, कैसे वो अस्तित्व में है। दूसरा कि समुराई के पास कि समुराई इतने डिसिप्लिन में कैसे रहते, उनका रूटीन क्या था। और सबसे आखिरी में कि समुराई की समाप्ति हुई कैसे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि कौन है समुराई। 1000 ईस्वी के पास जब जापान ग्रो करने लगा था, उसकी जीडीपी ग्रो कर रही थी, वो वहाँ पे टेक्सटाइल का बिजनेस हो रहा था, वहाँ पे राइस का अच्छा, एग्रीकल्चर का अच्छा सा बिजनेस हो रहा था, वहाँ पे राजा महाराजा डेमोक्रेसी आ गई थी, डेमोक्रेसी नहीं, वहाँ पे डिक्टेटरशिप आ गई थी। तो क्या हुआ कि आगे चल के वहाँ पे लूट मार होने लगी, तो जिस कारण वहाँ पे योद्धाओं की भर्ती होने लगी। योद्धा कौन? समुराई। समुराई कौन? जो अपने साथ 2 तलवारें रखते थे, हाथ पैर और सर पे कवच बांध के अपने राजा महाराजा या फिर जिन्हें वो प्रोटेक्ट करते हैं उनके साथ चला करते थे। समुराई को उनके गांव में, कबीले में बहुत इज्जत मिलती थी क्योंकि वो योद्धा थे। अपने मालिक के कहने पे किसी की भी गर्दन वो काट सकते थे और उनके एक कहने पे वो अपनी भी गर्दन काट देते थे। उनके पास 2 प्रकार की तलवारें होती थी, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी तलवार को कटाना कहते हैं और छोटी तलवार को वाकीजासी कहते हैं। वो बड़ी तलवार से लड़ाई की प्रैक्टिस करा करते थे और दूसरों को, दुश्मनों को मारा भी करते थे। वहीं छोटी तलवार से वे अपनी स्पिरिचुअल, भगवान की तरह उन्हें पूजते थे। कहा जाता है कि वॉरियर यानी कि समुराई की तलवार उसकी आत्मा से जुड़ी होती है, जिस वजह से उसे उसकी पूजा करनी चाहिए। ये बात रही समुराई की अस्तित्व की। अब हम जानेंगे कि समुराई इतने डिसिप्लिन में कैसे रहते थे। आज के समय पे समुराई का इतना ज़्यादा क्रेज क्यों है। समुराई की अगर हम सीधी सादी बात करें तो समुराई एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे समुदाय है जो हमेशा डिसिप्लिन में रहता था। समुराई के बारे में अगर आपको अच्छे से विस्तार से जानना है तो मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा फिल्म द लास्ट वॉरियर, टॉम क्रूज की है। बहुत ही अच्छी फिल्म है, एक बार समय निकाल के उसे देखिएगा। उसमें कैसे दिखाया गया कि एक समुराई अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है, कैसे वह एक कबीले में रहते हैं और कैसे समुराई एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। एक छोटा काम कितने ध्यानपूर्वक करा जाता है, आप उस फिल्म से समझ सकते हैं। समुराई अपना जीवन बचपन से ही एक योद्धा की तरह व्यतीत करते हैं। बचपन से ही मार्शल आर्ट की उन्हें प्रैक्टिस देने लगते हैं। बचपन से ही उन्हें लड़ाई की तैयारी सिखाई जाती है। बड़े होते होते वो कई लड़ाइयाँ भी लड़ते हैं। समुराई सिर्फ अपने जीवन में किसी को
बचाता या प्रोटेक्ट नहीं करता, बल्कि वह लड़ाई का चैलेंज भी देता है। अगर किसी योद्धा को लगता है कि नहीं मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, तो अपने आप को प्रूफ देने के लिए वह किसी को भी चैलेंज कर सकता है। चैलेंज में हो सकता है उसकी सामने वाले की मौत हो जाए या उसकी भी मौत हो जाए। उसी चैलेंज से पता चलता है कि कौन व्यक्ति कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये कैसे समुराई का अस्तित्व खत्म हो गया है। समुराई इतने अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, इतने अच्छे से अपना जीवन चला रहे थे और अच्छे से जापान में रह रहे थे, तो आखिरी इनका अस्तित्व खत्म कैसे हुआ? इनका अस्तित्व खत्म हुआ मॉडर्न समय पे, जब जापान के राजा को वेस्टर्न कल्चर से लगाव हुआ और उन्हें लगा कि नहीं, वेस्टर्न कल्चर को अपने जापान में लाना चाहिए जिससे जापान की ग्रोथ होगी। लेकिन वहाँ के समुराई योद्धा जो कि तब के समय पे बहुत पावरफुल थे, उन्हें ये सही नहीं लगा। उन्हें लगा कि अगर वेस्टर्न कल्चर हमारे जापान में आएगा, उनके जापान में आएगा, तो फिर दिक्कत हो सकती है और हमारा जो कल्चर है, जापानीज़ कल्चर है, उसे धीरे धीरे लोग भुला देंगे। इस कारण उन लोगों ने इसकी अवहेलना की। लेकिन जो जापानीज़ राजा थे, उन्हें वेस्टर्न कल्चर इतना अच्छा लगा कि वो धीरे धीरे अपने जापान में हर प्रकार की चीज़ें, जैसे वेस्टर्न टेक्सटाइल, वेस्टर्न एग्रीकल्चर, वेस्टर्न सिविल इंजीनियर्स, वेस्टर्न बिल्डिंग, वेस्टर्न क्लॉथ, वेस्टर्न हथियार, सब प्रकार की चीज़ें जापान में लाने लगे, जो कि समुराइज़ को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अपने राजा से बगावत कर दी। लेकिन राजा तब तक वेस्ट से कई प्रकार के हथियार भी ले आए थे, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। हथियार से आप समझ ही गए होंगे, बंदूक और तोपें। समुराई के पास होती थी एक तलवार, और उसी तलवार से वो दुश्मन को मारा करते थे और उनके साथ युद्ध लड़ा करते थे। लेकिन जब अंग्रेज वहाँ पे तलवार ले आए, तो दूर से उन पे निशाना लगा के उन्हें मार दिया गया। ऐसे एक युद्ध में सारे के सारे जापानीज जो थे वो मारे गए, और उसके बाद अगर कुछ बच भी गए होंगे तो वो छुप के रहने लगे, या फिर उन्होंने अपनी समुराई की चीज़ छोड़ दी, जिससे समुराई का अंत हो गया। आप बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। मैंने मन लगा के वीडियो बनाया है, इसके बारे में रिसर्च भी करिए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा अगर देखे तो। मुझे लग नहीं रहा मेरे नए नए वीडियो हैं तो कोई देखेगा, लेकिन हो सकता है आगे चल के कुछ समय बाद जब मैं वह ज़्यादा फेमस हो जाऊँ, तब जाके ये कोई वीडियो मेरा देखे। तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना कि और कौन कौन से वीडियो देखने हैं। बाय।